क्या आज के दौर में भरोसा सबसे खतरनाक जाल बन चुका है? अमरावती का 19 साल का अयान अहमद इसी सवाल को हकीकत में बदलता है। वो हकीकत जो सुनने में हर मां बाप को डरावनी लगेगी। 180 लड़कियां, 350 वीडियो, अश्लील वीडियोस और सिर्फ 19 साल का एक लड़का। यह सुनकर जितना चौंकाने वाला है, यह उतना ही डराने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर यह बड़ा है कि क्या यह सिर्फ एक लड़के की सनक थी या इसके पीछे कोई कन्वर्जन का बड़ा रैकेट काम कर रहा था, वो जिसे समाज में एक बड़ा हिस्सा लव जिहाद और दूसरा प्रोपेगेंडा कहता है। क्योंकि पुलिस यह कह रही है कि महीनों तक इस लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीता, उनसे जुड़ा और फिर उस भरोसे की आड़ में उनकी इज्जत को रिकॉर्ड करता रहा। सब कुछ प्लान के साथ। लड़कियां भी खुश थीं, कम से कम वीडियोस में ऐसा लग रहा है। किसी को जल्दबाजी नहीं थी। और यही से सवाल है कि क्या यह खतरनाक नहीं है कि इतने लंबे समय तक 180 लड़कियां, 350 वीडियोस, सब कुछ कैसे चलता रहा? क्या यह चुप्पी खतरनाक है या फिर डर, बदनामी, समाज ने इसे खामोश करके रखा? क्योंकि अक्सर ये तीनों चीजें मिलकर बोलने से रोक देती है। और इसीलिए कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, उस माहौल की है जहां गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सवाल उठता है कि ये पूरा जाल शुरू कहां से हुआ? क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये कहानी बड़ी परेशान करने वाली है क्योंकि अमरावती की एप्स्टीन फाइल है। अमरावती के परतवाड़ा और अचलपुर की गलियों से शुरू कहानी आज देश के घर घर में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस की जांच कहती है कि 19 साल का एक लड़का अयान अहमद इतना शातिर था कि उसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को हथियार बना लिया। वो लड़कियों को निशाना बनाता जो कोचिंग क्लासेस के लिए घर से बाहर निकलती, अपने आप को अमीर दिखाकर इन लड़कियों का भरोसा जीतता। उसके बाद उनसे दोस्ती होती, दोस्ती के बाद प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनके वीडियोस बनाए जाते और इन वीडियोस को बनाने में वो वन टाइम व्यू का बहुत बड़ा रोल था। इंस्टाग्राम से लेकर स्नैपचैट और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियां जो वन टाइम वीडियो बनाकर दे देती, जिन्हें लगता कि शायद एक बार देखकर वो गायब हो जाएंगे, उसे वो दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लेता। और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो उसके फोन और लैपटॉप से 350 से अधिक वीडियो मिले। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि लड़कियों की संख्या 180 के पार हो गई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें अधिकतर हिंदू नाबालिग लड़कियां हैं। हालांकि आरोपी ने बाकी समुदाय की लड़कियों को भी निशाना बनाया है, यह भी इन वीडियोस से पता लगता है। लेकिन हैरानी यह कि यह गंदा खेल महीनों से अंधेरे में चल रहा था और इसका खुलासा किसी पुलिस की बहादुरी से नहीं बल्कि दो अपराधियों की आपसी रंजिश से हुआ। अयान का उसके दोस्त उजात पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। उजैर ने सोशल मीडिया पर वीडियोस लीक कर दिए और जैसे ही ये वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे तब जाकर इस डिजिटल नरक की पहली परत सामने आई, जहां से पता चला कि अयान, जिसने दावा किया था कि वो बहुत रईस है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी झूठी इमेज बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। हां, वो लड़कियों को महंगी कैफे ले आता, उन्हें एहसास कराता कि वो अमीर है, रईस है, और एक बार जब वो लड़कियां उसके चंगुल में फंसती तो ब्लैकमेल कर लेता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यह काम एक 19 साल का लड़का क्या 180 लड़कियों से कर सकता है? क्योंकि जब हम 180 लड़कियों और 350 वीडियोस की बात करते हैं तो यह सवाल आएगा कि क्या सिर्फ एक लड़का अकेले कर सकता है? अमरावती पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 47 पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई है। जांच बताती है कि अयान का तरीका किसी मंझे हुए अपराधी की तरह था। बाकायदा कोचिंग सेंटर के बाहर अपनी बाइक के साथ खड़ा होता, लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता, उनसे दोस्ती को हाथ बढ़ाता। यह कोई अनजाने में नहीं हो रहा था, सब प्लान करके हो रहा था, जिसमें लड़कियों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ब्लैकमेल करता। उसने अपने फोन में लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर्स बना रखे थे जहां हर लड़की का पूरा डेटा सेव हो रहा था। 19 साल की उम्र में अयान एक ऐसा डिजिटल खजाना तैयार कर रहा था जिसे मैनेज करना शायद एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह कन्वर्जन रैकेट से जुड़ा हो सकता है? क्योंकि पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह पता लग रहा है कि अधिकतर मामले जो हैं वो हिंदू माइनर लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ वीडियोस बनाने का शौक था या इन मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके किसी एजेंडे की तरफ धकेलने का? पुलिस इस एंगल से भी तलाश कर रही है।
कि क्या इन वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था, क्या इसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई सिंडिकेट काम कर रहा था। हैरानी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह सब हो कैसे रहा है, क्या प्राइवेसी के नाम पर ही सब हुआ। देखिए, यही वो मोड़ है जहां पर अयान ने तकनीक को अपना हथियार बनाया। आजकल के बच्चे स्नैपचैट और टेलीग्राम को सुरक्षित मानते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। अयान ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। वो लड़कियों को उन्हीं ऐप्स पर बात करने के लिए कहता जहां उन्हें लगे कि वो सेफ है, लेकिन हकीकत में दूसरे डिवाइस या रिकॉर्डिंग टूल से उनको रिकॉर्ड करता रहता। लड़कियों को लगता कि वो सेफ है, वीडियो थोड़े ना रिकॉर्ड हो गए, फोटो थोड़े ना रिकॉर्ड हो गए, और यही अयान ने उनके भरोसे पर चोट पहुंचाई। सबसे डरावनी बात जो हमने बार बार बताई कि मैक्सिमम हिंदू लड़कियां हैं जो उसके दिखावे का शिकार बनी है। ये पूरा जाल मासूमियत और कमजोरी देखकर बिछाया गया था। आरोपी ने लड़की की बेबसी का सौदा किया और टेक्निक के जरिए उनकी तबाही का रास्ता तय किया। अब सवाल यह है कि क्या उन लड़कियों को कभी वो मानसिक शांति मिल पाएगी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कहते हैं कि जो एक बार आ गया वो दाग मिटता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। समाज का डर क्या अपराधियों के लिए ऑक्सीजन है? क्योंकि तकनीक के बाद इस कहानी का एक दुखद पहलू हमारा समाज भी है। 180 लड़कियां शिकार हुई, लेकिन महीनों तक कोई पुलिस के पास नहीं पहुंचा, और इसका जवाब भी उस डर में छिपा है जहां बदनामी को जान से बड़ा माना आता है। अयान अहमद इसी सामाजिक शर्म को ऑक्सीजन बनाकर जिंदा कर रहा था। वो हर लड़की को धमकी देता कि अगर मुंह खोला तो वीडियोस वायरल, परिवार को भेज देगा, मॉम डैड को भेज देगा। हमारे यहां बदनामी आज भी इतनी बड़ी है कि लड़कियां इंसाफ मांगने के बजाय, परिवार से बताने के बजाय चुपचाप सहना या अपराधी की बात को चुपचाप मानना स्वीकार कर लेती है। आरोपी इसी डर की फसल को काट रहा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। यह हमारी और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी हार है कि एक अपराधी की पोल तब खुलती है जब उसका अपना साथी धोखा देता है। शायद हमारी खामोशी ने इन दरिंदों को ताकत दे दी। जब तक पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक अयान अहमद जैसे लोग इस खामोशी का फायदा उठाएंगे। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारी इज्जत की परिभाषा इतनी छोटी है कि किसी अपराधी को बचाने का जरिया बन रही है? क्योंकि आरोपी जानता था कि समाज लड़की पर तो उंगली उठाएगा, लेकिन उससे सवाल नहीं करेगा। और इसीलिए शायद टेक्निक और ये समाज का डर एक ऐसा टूल बन गया है जो बच्चों को मार दे रहा है। साथ ही टूल, वो फोन, जो आज दुश्मन बन गया है। माँ बाप बच्चों को फोन देते हैं ताकि दुनिया से जुड़े, लेकिन अमरावती केस ने बताया कि वही फोन उनके लिए सुसाइड नोट बन रहा है। आज माँ बाप को अपने बच्चों से सवाल पूछना होगा कि बेटा, इस फोन को क्या आप अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्बादी के लिए? क्योंकि माँ बाप बच्चों को तकनीक तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें खतरों से लड़ने का हौसला दे पा रहे हैं, वो आजादी दे पा रहे हैं जहां डर शर्म के आगे वो उनसे बात कर सके, संवाद कर सके? क्योंकि इसी फोन के जरिए, इसी स्नैपचैट टेलीग्राम के जरिए इस लड़के ने 19 साल की उम्र में 180 लड़कियों के 350 वीडियोस बना लिए थे। फिलहाल प्रशासन ने इस आरोपी घर में बुलडोजर चलाया है, लेकिन सवाल यह कि क्या बुलडोजर वीडियोस पे चलेगा? क्योंकि 350 वीडियोस इंटरनेट पे हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट की दुनिया में वीडियोस जाने के बाद क्या डिलीट होंगे, या सिर्फ ये छलावा है? उन पीड़ित लड़कियों के लिए असली सजा ये नहीं कि अयान पकड़ा गया, बल्कि वो ताउम्र रहने वाला खौफ है किसी दिन वो वीडियो घूम टहल कर फिर सामने ना आ जाए। क्योंकि इंटरनेट में डिजिटल दुनिया ऐसी कब्र है जहां सम्मान को रोज दफनाया जाता है और पीड़ितों को हर पल एक मानसिक मौत मरनी पड़ती है। अयान ने लड़कियों के भविष्य को ऐसी कालकोठरी में डाला है जहां से निकलने का रास्ता टेक्निक के पास भी नहीं है। अब सवाल ये कि हम और आप क्या करेंगे? अमरावती का मामला ऐसी मिस्ट्री भी छोड़ा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगली पीढ़ी को कैसा माहौल दे रहे हैं, और शायद यही इस कहानी का निचोड़ है। अयान अहमद ने तकनीक से ज्यादा हमारे और हमारे बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाया। इसीलिए शायद 180 बच्चियां इसका शिकार हुई, 350 अधिक वीडियो बने। जब बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते, तब अक्सर वो ऐसे शिकारियों के जाल में फंसकर फंसे रह जाते हैं। इंसाफ तब होगा जब 180 लड़कियों को यकीन दिलाया जाए कि वो पीड़ित है, अपराधी नहीं। आपके बच्चे के फोन की स्क्रीन जितनी चमकदार दिखती है, आपको भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का अंधेरा उतना जानलेवा है। समाज को पीड़ित की बदनामी के बजाय अपराधी की दर्दनी की बात करनी होगी। अमरावती की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, उस खतरे का लाम है जो आपके स्मार्टफोन के जरिए घर पहुंचा है। इसलिए समय आ गया है कि हम और आप चुप्पी तोड़े, वरना खामोशी की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाती रहेंगी। ये मामला गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होना चाहिए, एक नए सिरे से एक शुरुआत होनी चाहिए जहां बिना डर के बेटियां अपने दिल की बात रख सके। और शायद तभी ऐसी घटनाओं के होने के बाद वो पीड़ित बनकर नहीं रहेंगे, अपराधी बेखौफ नहीं रहेंगे,
वो अपने परिवार से बताएंगे और अपराधी को ऐसी सजा मिलेगी जिसके बाद शायद किसी और की ऐसा करने की हिमाकत नहीं होगी। बाकी स्टे अलर्ट, और अगर आप अपने बच्चों को ये फोन दे रहे हैं, सावधान रहिए, क्योंकि आप की लापरवाही उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आप बच्चे हैं तो ध्यान रखिए, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सिर्फ कुछ भी नहीं है, और अगर आपको लगता है तो आप मुगालते में